दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएससी नर्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन यानी क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, एज लिमिट क्या होती है यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज कितनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में और इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है नर्सिंग के फील्ड में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग ग्रेजुएट कहलाते हैं। नर्सिंग के फील्ड में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और नर्सिंग के फील्ड की जानकारी आपको मिल जाती है। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का होता है यानी कि 4 ईयर्स में होता है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, तब आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है। इस कोर्स को 12th के बाद आप कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 आपने पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 10+2 यानी 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसके अलावा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। ये सब्जेक्ट आपके 10+2 यानी 12th में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से पास किया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 12th यानी कि 10+2 में आपके मिनिमम 45%, कम से कम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, यानी पीसीबी में कम से कम 45% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5% यानी कि 5% की छूट मिलती है, 5% की रिलैक्सेशन मिलती है परसेंटेज में। यानी कि अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 12th में यानी 10+2 में कम से कम 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स भी हैं तो आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि वे स्टूडेंट जिन्होंने ओपन स्कूल से, यानी कि अगर हम बात करें NIOS की, तो अगर आपने NIOS से यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से आपने 10+2 यानी 12th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपने NIOS से 10+2 यानी 12th पास किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसके लिए एज लिमिट है 17 to 35 ईयर्स, यानी कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों PWD कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, यानी अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं तो आप कम से कम 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए एंड अधिकतम यानी कि मैक्सिमम आपकी एज 40 ईयर्स है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे अगर आप एक OBC या फिर जनरल या फिर EWS या फिर SC या फिर ST किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 17 से 35 वर्ष। अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 40 वर्ष यानी कि 40 ईयर्स। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको सब्जेक्ट, परसेंटेज और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उससे पहले आपको बता दें ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूपी बीएससी नर्सिंग का, इसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।